NCERT book Marigold Class 2 English Unit 8 Story The Mumbai Musicians. Once upon a time there lived a donkey named गुप्पू. एक समय की बात है, गुप्पू नाम का एक गधा रहता था. He had worked for many years in the house of a farmer. उसने एक किसान के घर में कई सालों तक काम किया था. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. वो अनाज के भारी भारी बोरे और गन्ने खेत से कारखाने लेकर जाया करता था. He was now very tired and old. अब वो बहुत थक चुका था और बूढ़ा हो चुका था. The farmer said to Guppu, "You are a good donkey." किसान ने गुप्पू से कहा कि तुम बहुत ही अच्छे गधे हो. Take this sack of corn and go and see the world before you become too old. उसने कहा, ये अनाज की बोरी लो और जाकर दुनिया घूमकर आओ, इससे पहले कि तुम और भी ज्यादा बूढ़े हो जाओ. गुप्पू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. गुप्पू मुस्कुराया और कहा गुड बाय. He went off towards the city of Mumbai. वो मुंबई शहर की तरफ निकल पड़ा. I am good at music. I will go to Mumbai and be a musician there. उसने कहा कि मैं संगीत में अच्छा हूँ और मैं मुंबई जाकर संगीतकार बनूंगा. On the way he met a dog. रास्ते में वो एक कुत्ते से मिला. Where are you going? asked Dupu. उस कुत्ते का नाम था डुपू और डुपू ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come too? asked गुप्पू. गुप्पू ने कहा कि मैं संगीतकार बनने मुंबई जा रहा हूँ. क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? Yes, I would, replied डुपू. डुपू ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. Off went the two friends on the dusty road to Mumbai. दोनों दोस्त मुंबई जाने वाली धूल भरी सड़क पर निकल पड़े. They saw a ball of fur in the middle of the road. उन्होंने बीच सड़क में रुई जैसी एक बॉल देखी. Who are you? They asked. उन दोनों ने पूछा, तुम कौन हो? I am Furry the cat, said the cat. बिल्ली ने कहा, मेरा नाम फरी है और मैं एक बिल्ली हूँ. Would you like to come with us to become a musician? asked Gupu and Dupu together. गुप्पू और डुप्पू ने उससे पूछा, क्या तुम हमारे साथ संगीतकार बनने के लिए आना पसंद करोगी? Oh, I would love to come along, replied Furry. फरी ने कहा, ओह, मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगी. So off went the three together Mumbai to become musicians. इस तरह वो तीनों मिलकर संगीतकार बनने के लिए मुंबई की ओर चल पड़े. Soon they met Cuckoo the cock. जल्दी ही वो एक कुक्कू नाम के मुर्गे से मिले. I love music and wish to join your band. कुक्कू ने कहा, मुझे संगीत बहुत पसंद है और मैं तुम लोगों के बैंड में शामिल होना चाहता हूँ. They all reached a house with a light. वो सभी एक ऐसे घर के पास पहुंचे जहां बहुत सी बत्तियां जल रही थी. They were tired and hungry. वो सभी थके हुए थे और भूखे थे. They peeped in through the window and saw a table with delicious food.
उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और मेज पर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ देखा। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गाना गाएं ताकि अंदर रह रहे लोगों को ये पता चल सके कि वो एक संगीतकार हैं। They sang, उन्होंने गाना गाया। The people inside thought that ghosts had come to scare them. अंदर रह रहे लोगों को लगा कि भूत उन्हें डराने के लिए आ रहे हैं। They ran away as fast as they could. वो जितनी तेज भाग सकते थे उतनी तेज वहां से भागकर चले गए। Gupu, Dupu, and Furry went into the house and ate the food till they could eat no more. गुप्पू, डुप्पू और फरी घर के अंदर गए और उन्होंने भर पेट खाना खाया। Now let's read the new words. First one is tired, थका हुआ। Musician, गाने बजाने वाला। Peeped, झांकना। Delicious, स्वादिष्ट। Ghost, भूत। Scare, डरना। Now let's do the question answers. The first one is, why did the farmer tell Guppu to see the world? अब जो किसान था उसने गुप्पू से क्यों कहा था कि वो जाए और जाकर दुनिया घूम के आए? तो हम इसका क्या लिखेंगे? द फार्मर टोल्ड गुप्पू, किसान ने गुप्पू से कहा टू सी द वर्ल्ड, तुम दुनिया घूमकर आओ। बिकॉज, क्योंकि ही हैड बिकम ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। एंड कुड नॉट कैरी लोड एनीवेयर, और वो जो भी सामान था वो उसका बोझा नहीं ढो सकता था और भी, इसीलिए उसने कहा था कि तुम जाओ, इससे पहले तुम और भी ज्यादा बूढ़े ना हो जाओ, दुनिया घूम कर आओ। ठीक है, अगला है, वाई डिड गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई? गुप्पू, डुप्पू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? वो संगीतकार बनने के लिए मुंबई जाना चाहते थे, है ना? तो हम लिखेंगे गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वांटेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियंस। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे? जो घर में लोग थे वो क्यों भाग गए थे? क्योंकि द पीपल इन द हाउस रैन अवे बिकॉज, जो घर के अंदर के लोग थे वो इसलिए भाग गए थे क्योंकि दे ऑल थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भूत हैं वो उन्हें डराने के लिए वहां पर आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, let's sort out these words. Pick the words from the bags and put them on the right shelf. Fun has been done for you. Say the words aloud. अब देखो यहाँ पे आपको ये दो बैग्स हैं, इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना? लेग, पिग, स्माइल, नेस्ट, ट्री, डाइस, फिश, सीड, बेल, हिल, स्ट्रीट, लाइन, डीप, मील, लिप, काइट, वेल, है ना? तो अब हमें क्या करना है, जो शॉर्ट ई वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनमें ई का शॉर्ट साउंड आ रहा है, हमें वो लिखने हैं। जैसे लेग, LEG, लेग, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है फर्स्ट। तो अब शॉर्ट ई वाले और कौन से वर्ड है इसमें? जैसे लेग, बेल, और कौन से हैं? नेस्ट, राइट, नेस्ट और वेल। ठीक है, इसी तरीके से आगे है शॉर्ट आई वर्ड्स। अब शॉर्ट आई वर्ड्स जैसे फॉर एग्जाम्पल पिग, PIG, पिग, है ना? और कौन कौन से वर्ड्स हैं पिग के अलावा? जैसे हिल, लिप, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ना लिप, ठीक है। और कौन से वर्ड है? फिश, फिश भी शॉर्ट आई का वर्ड है ना, FISH, फिश। नेक्स्ट है लॉन्ग ई वर्ड्स। अब जिसमें लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, जैसे डीप, है ना? डीप के अलावा और क्या है?
seed. और street, street के अलावा meal. नेक्स्ट है लॉन्ग आई वर्ड्स, जैसे स्माइल, स्माइल के अलावा और कौन सा है, काइट, लाइन, ये लाइन है ना, और स्माइल, सॉरी स्माइल हो चुका है डाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? अगर आप बजाते हो तो यहाँ लिखा है यस आई, हाँ मैं बजाता हूँ, जैसे या बजाती हूँ, आई प्ले। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाते हो उसका नाम आप यहाँ लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ गिटार, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, अगर आप नहीं बजाते हो तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखा है आई वुड, जैसे आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू लर्न अ पियानो, है ना। जो भी आप सीखना चाहते हो पियानो के अलावा, फॉर एग्जाम्पल फ्लूट या गिटार, है ना, उसका आप नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एड द वर्ड्स ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें जेंडर दिए गए हैं, उनके अपोजिट जेंडर हमें लिखने हैं, जैसे अंजुज मदर एंड डैश केम टू द स्कूल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मदर, मदर का अपोजिट जेंडर क्या होता है, फादर, तो हम यहाँ लिख देंगे फादर। नेक्स्ट है माई अंकल एंड डैश केम टू विजिट अस ऑन मंडे। अब यहाँ क्या लिखा है, मंडे, तो हमें ब्लैंक में क्या लिखना है, अंकल का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, आंट। नेक्स्ट द लायन एंड डैश लुक्ड लविंगली एट देयर कब, लायन का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, लाइनस, ठीक है। नेक्स्ट है द किंग एंड डैश सेट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स, किंग का ऑपोजिट क्या होगा, क्वीन, राइट। नेक्स्ट है द मैन इज रनिंग एंड द डैश इज वॉकिंग, मैन का ऑपोजिट वुमन। माई ग्रैंड फादर एंड डैश वेंट टू द मार्केट, ग्रैंड फादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज in what way are these musical instruments different from each other, put them into three groups based on how they are played। ओके अब यहाँ पे आपको ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, राइट, और यहाँ पे आपको ये क्या दिए हैं, थ्री सर्कल्स में, कि आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप फिंगर्स से बजाते हो, है ना, किस इंस्ट्रूमेंट में आप फिंगर्स इस्तेमाल करते हैं और किस में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग यानी कि बच्चों एक कहूँ एक छोटी सी वायर जैसी होती है, पतली सी, है ना, तो उनमें वो लगी होती है, वो उसके थ्रू बजते हैं। फिर है ब्लो, यानी जिसमें आप फूक का इस्तेमाल करते हो अपनी, है ना, फूक से मार के उनको बजाते हो, ठीक है। अब हम पहले करेंगे जो हम फिंगर्स के थ्रू बजते हैं, इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विद फिंगर्स। अब फिंगर्स से कौन कौन से बजते हैं, जैसे तबला, हम यहाँ लिख देंगे तबला, ठीक है, डफली और ढोलक। इनको बजाने के लिए हमारी फिंगर्स यूज होती हैं, ठीक है। अब है जो हम ब्लो करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ब्लो इनटू। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे शहनाई और फ्लूट, ओके।
फिर नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब जिनमें स्ट्रिंग्स होती हैं, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रिंग्स लगी हुई है, वायर है ये पतली पतली, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, सितार। फिर है इकतारा। नेक्स्ट है वायलिन। नेक्स्ट गिटार। ओके। नेक्स्ट है द वर्ड जल तरंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वर्ड है जल तरंग, ये दो वर्ड से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल जल यानी वाटर, तरंग मीन्स म्यूजिक। ओके, नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें इन वर्ड्स को मिलाकर, ये जो इसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे न्यूज का मतलब खबर है ना, खबरें, और पेपर यानी कागज, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बना, न्यूज़पेपर यानी अखबार। फिर है स्कूल और प्लस बैग, तो ये क्या बन गया, स्कूल बैग। नेक्स्ट है टूथ पेस्ट, दो वर्ड हो गए, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, क्या बनेगा, टूथपेस्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक और लेस, तो ये क्या बन जाएगा, नेकलेस। नेक्स्ट है सम और वन, तो ये क्या बन गया, सम वन। अगला है बाथ यानी नहाना, और रूम कमरा, बाथरूम। जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा बाथरूम, ठीक है। फिर है टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल। अगला है फूट और बॉल, फुटबॉल। कार प्लस पेट, कारपेट। ओके, सो नाउ द लास्ट वन इज लेट्स प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि आपको यहाँ ट्रेस करना है ना। ये क्या लिखा हुआ है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आपको ये ट्रेस करना है, ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.